संतोष ने लगाई पुष्पा की जिंदगी में आग, यानी भड़का दिया पुष्पा को अपने ही एक्स हस्बैंड दिलीप के खिलाफ कि दिलीप ने तो कादम्बरी से पैसे लिए थे ताकि वो अपने बेटे की शादी करा सके। उसने पुष्पा रांदिया के सबसे बड़े दुश्मन कादम्बरी से हाथ मिलाया था और इतना ही नहीं बल्कि अब तो वो कादम्बरी का हाथ पकड़कर सीमेंट के नए बिजनेस की भी शुरुआत कर रहा है। के बाद सुन के पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है और फिर पुष्पा धर्म रायदान उर्फ दिलीप के साथ कुछ ऐसा करेगी जिससे कि इनके बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएगी और ना सिर्फ दूरियां बढ़ेगी बल्कि परिवार में भी अशांति फैलने लगेगी। एक तरफ तो वैसे ही चिराग और मनवा की शादी को लेकर टेंशन है और दूसरी तरफ ये कादम्बरी वाला टेंशन और पुष्पा के सर पे मंडराने लगेगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चिराग और मनवा से। ये दोनों टेरिस पर बैठे होते हैं और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त आ जाती है शनाया। शनाया आती है एक तोहफा लेकर जो कि उसके पिता शांतनु मेहता लेकर आए थे चिराग और मनवा की सगाई के लिए, लेकिन चिराग इस तोहफे को लेने से साफ इनकार कर देता है। चिराग कहता है कि मुझे कोई भी तोहफा नहीं चाहिए, तुमने हमारे बारे में सोचा बस यही बहुत है और इससे पहले भी तुमने हमारे लिए जो किया ना, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। शनाया कहती तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मनवा को तुम्हें दूंगी ना, लेकिन चिराग उस तोहफे को फेंक देता है। शनाया को इस वक्त तक बहुत गुस्सा आता है। शनाया कहती है कि तुम तोहफे को कभी डिजर्व करते ही नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक खड़ूस और निठल्ले इंसान हो। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। खैर उसके बाद मनवा कहती कि चिराग तुम्हें गिफ्ट ले लेना चाहिए था ना, शनाया इतने प्यार से लेकर आई थी। चिराग कहता है कि नहीं लेना मुझे कोई भी गिफ्ट, वैसे भी हमारी शादी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना कहकर चिराग वहां से चला जाता है, लेकिन मनवा को ये बात दिल पे लगती है। खैर अगले ही सीन में हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि सुशीला को कह रहा होता है कि सुशी तूने देखा ये पुष्पा कैसा हक जमा रही है चिराग पर। सुशीला कहती है कि वो उसकी माँ है, वो तो उस पर हक जमाएगी ना। बापुद्रा कहता है तो बापुद्रा क्या चिराग का कुछ नहीं लगता। प्रार्थना के जाने के बाद प्रार्थना का पूरा प्यार बापुद्रा ने चिराग को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये पुष्पा ने तो मुझे एक ही झटके में पराया कर दिया, जिसे चिराग पर मेरा कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। सुशीला कहती है कि पुष्पा ने ऐसा कहाँ ही कहा, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करो कि दो बाप जब एक बेटे के लिए लड़ रहे होंगे तो पुष्पा क्या करेगी। पुष्पा को एक तो निर्णय लेना पड़ेगा ना, और वैसे भी गुस्से में आप हो और दिलीप भाई है, आप दोनों को चिराग की शादी में अपने मन मुटाव बीच में नहीं लाने चाहिए। थूक दो अपना गुस्सा और आ जाना ना चिराग की शादी में। बापुद्रा कहता है कि बापुद्रा तो चिराग की शादी में आएगा, लेकिन वह दिलीप उसका कुछ तो करना पड़ेगा। बापुद्रा के दिमाग में कुछ तो खुराफाती चीजें चल रही थी। इस तरफ हम मनवा को देखते हैं जो कि सारी बातें सुन लेती है और उसे चिराग की बात याद आने लगती है कि इनकी शादी किस तरीके से परिवार को तोड़ रही है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि मनवा को शादी के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ पर शनाया अपने हाथों से मनवा को मेहंदी लगा रही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि शनाया को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। बचपन से ही वो ड्राइंग बहुत ज्यादा करा करती थी और मेहंदी भी बनाया करती थी। हालांकि ये बात हमें पहले तो नहीं पता चली, लेकिन आज के एपिसोड में पता चल चुकी है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं उसी वक्त एक औरत बार बार इनकी बातें सुन रही थी और इस औरत के पीछे भी एक राज छुपा है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर इस तरफ मनवा अपनी परेशानी शनाया को बताती है कि कैसे वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो रही है। शनाया कहती है कि हाँ जल्दबाजी में तो हो रही है, लेकिन इसमें परेशान होने की क्या बात है। मनवा कहती है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि चिराग जल्दबाजी में गलत निर्णय ले रहा हो, उसको शादी नहीं करनी हो लेकिन फिर भी वो शादी कर रहा हो। शनाया कहती है कि अगर ऐसा है तो तू चिराग से जाकर बात कर लेना, तू बात करेगी तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है तुझे सोच रही हो वैसा ना हो। मनवा कहती है कि मैं सोच तो रही हूँ बात करने का, लेकिन चिराग के लिए भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शनाया कहती है कि देख मनवा, शादी से पहले नर्वसनेस सबको ही रहती है और तुझे ये फालतू की नर्वसनेस हो रही है, इसीलिए इसको भूल जा और तेरी शादी पे ध्यान दे। इस तरफ हम देखते हैं दीप्ति और अश्विन को, जहाँ पर दीप्ति ने अपने वेट को लॉस कर लिया होता है, जिस बात के लिए अश्विन हर बार दीप्ति को ताना मारा करता था, अब उसे ताना नहीं मार सकता। लेकिन दीप्ति यहाँ पर एक नया मामला छेड़ देती है। दीप्ति कहती है कि अश्विन तुम बूढ़े बूढ़े से क्यों लग रहे हो, और उसके बाद दीप्ति पूरी कहानी को पलट कर कहने लगती है कि इन दोनों में से मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। अश्विन बता देता है और उसके बाद दीप्ति वहां से चली जाती है, लेकिन दीप्ति ने कहीं ना कहीं अश्विन के दिमाग में एक बीज बो दिया है। अश्विन इस सोच में पड़ जाता है कि मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। आगे जाके हमें अश्विन और दीप्ति के बीच में भी एक बड़ी कहानी देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ा सस्पेंस इसके पीछे छुपा हुआ है जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, इसलिए वापस से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि दिलीप पटेल सीधे पहुंच जाता है कादम्बरी मांडलिया के पास, वो सारे पैसे लौटाने, क्योंकि पुष्पा ने तो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। कादम्बरी कहती है कि ये क्या कर रहे हो दिलीप, तुम पैसे लेकर वापिस क्यों आए। दिलीप कहता है कि पुष्पा ने पैसे लेने से मना कर दिया, इसीलिए अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देने आया हूँ। कादम्बरी कहती है कि लक्ष्मी को कभी वापस नहीं किया करते, नहीं तो लक्ष्मी जी बुरा मान जाती है। रख लो, शादी का घर है, आज नहीं तो कल काम आ जाएगा, और ना आए तो फिर रिटर्न मुझे कर देना, वैसे भी अब हमारे बीच में लेन देन चलने ही वाला है। दिलीप कहता है कि ठीक है। इस वक्त कहीं ना कहीं कादम्बरी मन ही मन में कह रही होती
होती है कि ये पुष्पा भी ना हमेशा हमेशा मेरे प्लान को बिगाड़ने पे तुली होती है। खैर इस वक्त तक दिलीप पैसे लेकर वहां से जा चुका होता है। कादम्बरी कहती है कि पुष्पा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी धर्म रायदान को अपना दुश्मन बनाकर, क्योंकि ये धर्म रायदान अब तेरी ही जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये धर्म रायदान कादम्बरी मांडलिया के इशारा पर नाचेगा। ये तो बस शुरुआत थी, पैसे लेना तो सिर्फ एक पहला स्टेप है। इसके बाद देखते जा पुष्पा आगे आगे होता है क्या, कैसे कादम्बरी नाम का दोष तेरी कुंडली पर मंडराने वाला है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं चिराग को, जो कि अपने फोन में प्रार्थना की तस्वीर देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि पन्नो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो मेरा दिल और दिमाग कहता है कि मुझे मनवा से शादी कर लेनी चाहिए, और दूसरी तरफ यही दिल और दिमाग मुझे कहता है कि मैं मनवा से शादी करके तुझे धोखा दे रहा हूँ। करूँ तो करूँ क्या पन्नो, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है पुष्पा। पुष्पा के आते ही चिराग अपनी पूरी कहानी पुष्पा को बता रहा होता है, और चिराग यह भी बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं सारी चीज जल्दबाजी में कर रहा हूँ। मम्मी कहीं ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद मुझे एहसास हो कि मैंने पन्नों के साथ कुछ गलत कर दिया और मनवा से मुझे कोई प्यार नहीं बल्कि अट्रैक्शन था। और मनवा बाहर खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। ये बातें सुनने के बाद तो मनवा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इतना सुनने के बाद मनवा वहां से चली जाती है, और उसके बाद पुष्पा ज्ञान देना शुरू करती है। पुष्पा अगर 1-2 सेकंड पहले ही बोलना शुरू कर देती तो हो सकता मनवा वहां पे रुकी रहती और मनवा को पूरी चीज समझ में आ जाती। लेकिन यही गलतफहमी आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। पुष्पा यहाँ पे कहती है कि चिराग तू पागल है, फालतू की बातें सोच रहा है, और हमारा मन ना यही हमें मजबूर करता है। हम अच्छी चीज में भी बुरी चीज ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन हमें इसका विपरीत करना चाहिए। हमें बुरी चीज में से अच्छी चीज ढूंढनी चाहिए। अरे ये तेरी पन्नों और भगवान का ही तो इशारा है कि मनवा तुझसे मिली और शादी के लिए तैयार हो गई, और तेरे शादी का मंडप तक सजा हुआ है। हर किसी को दूसरी बार प्यार नसीब नहीं होता, तुझे हो रहा है तो इसकी कद्र कर चिराग, इसकी कद्र कर। चिराग कहीं ना कहीं मनवा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ मनवा भागी भागी जा रही होती है, लेकिन शनाया उसे रोक लेती है। शनाया कहती है कि मनवा क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई और घबराई हुई क्यों लग रही है। मनवा पूरी कहानी बताती है कि आखिर उसने क्या क्या बातें सुन ली है। शनाया कहती है कि अरे जिस तरीके से तेरे अंदर नर्वसनेस है ना, उस तरीके से चिराग के अंदर भी है। तूने अपनी मन की बातें मुझे बताई, ऐसे चिराग अपनी मन की बातें पुष्पा को बता रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो शादी नहीं करना चाहता या शादी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी। तू ना बहुत ज्यादा सोच रही है मनवा। मनवा कहती है कि हाँ शनाया शायद तू सही कह रही है, मैं थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हूँ। खैर इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं पुष्पा को, जो कि अश्विन के पास जाती है और अश्विन को कहती है कि अश्विन तू भी एक बार चिराग से बात कर, उसको सारी चीज समझा। अश्विन कहता है कि ठीक है माँ मैं बात करता हूँ। उसके बाद अश्विन चिराग के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। अब चिराग अपने बड़े भाई की बात हमेशा से ही मानता हुआ आया है, इसीलिए वह इस बार भी अपने बड़े भाई की बातचीत मान लेता है। अब हम देखते हैं कि मनवा जब तैयार होने के लिए जा रही होती है तो उस वक्त वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकाल के शनाया को देती है और कहती है कि इसको संभाल के रखना, मैं तैयार होने जा रही हूँ, जैसी तैयार होके आऊँ वैसे ही मेरे को ये रिंग दे देना। इतना कहकर मनवा सीधे चली जाती है वॉशरूम में तैयार होने के लिए। इधर हम शनाया को देखते हैं जो कि अपना दिमाग लगा रही होती है कि आखिर में इस रिंग को कहाँ पर रखूं जिससे कि रिंग घूमे भी ना और सुरक्षित भी रहे। मनवा को कोई भी जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो अपनी उंगली में रिंग को डाल लेती है और उसके बाद बाकी काम करना शुरू कर देती है। अब जैसे चिराग वहाँ पर आता है उसकी नजर सीधे पड़ती है शनाया के हाथ पर जहाँ पर वो एंगेजमेंट रिंग पहन रखी थी। यह देखकर चिराग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चिराग शनाया के पास आता है और कहता है कि शनाया अभी के अभी इस एंगेजमेंट रिंग को उतार, ये मेरी और मनवा की एंगेजमेंट रिंग है, तो इसे पहन कैसे ली। शनाया कहती है कि ये इधर उधर रखी हुई थी, उससे अच्छा मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ, किसी मनवा आएगी उसको रिटर्न कर दूंगी। लेकिन चिराग गुस्से गुस्से में रिंग को ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चिराग मनवा के पास जाता है और मनवा को चिल्लाते हुए कहता है कि मनवा अगली बार तुम शनाया को यह रिंग मत देना, उसने इस रिंग को पहन लिया है। मनवा कहती है कि रिलैक्स हो जाओ चिराग, उसको पता नहीं होगा, वैसे भी अमीर खानदान से है ना तो उसको ये सारे रीति रिवाज नहीं पता होंगे, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। इस तरफ हम पुष्पा को देखते हैं जो कि दिलीप के पास जाती है और दिलीप को इनवाइट कर रही होती है शादी के लिए। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।